बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। 9th क्लास की बुक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 10th क्लास की मैथ हमने स्टार्ट से शुरू की हुई है और हम जॉइंट वेरिएशंस तक पहुंच आए हैं। ठीक है, तो अब इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि जॉइंट वेरिएशन क्या चीज़ है। अब पिछले चैप्टर में हमने प्रोपोर्शंस पढ़ी, डायरेक्ट वेरिएशन पढ़ी, इन्वर्स वेरिएशन पढ़ी। ठीक है, अब जॉइंट वेरिएशन हम पढ़ते हैं। ठीक है, joint variation is the same as direct variation with two or more quantities. That is, joint variation is a variation where quantity varies directly as a product of two or more other quantities. If x jointly proportional to y and z, we can write x, k, y and z is equal to for some constant k, where we can write this relationship as। अब आपके पास अगर x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y और z, तो x इज़ इक्वल टू k, y और z बन जाएगा आपके पास। उसके बाद क्या होगा जी, उसके बाद देखें x डिवाइडेड बाय y डिवाइडेड बाय z इज़ इक्वल टू k आपके पास बन जाएगा। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट वो क्या कहता है। फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। अब हमें एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जो है वो हमारे पास बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाई 2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो कांस्टेंट इधर के की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 2 है। हेयर कांस्टेंट इज के इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड 2। एरिया ऑफ ट्राइंगल वेरीज जॉइंटली विद बेस एंड हाइट। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। हेयर द कांस्टेंट के इज इक्वल टू 1। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल आपके पास बराबर है लेंथ इंटू विड्थ। तो इधर कांस्टेंट के की वैल्यू क्या है, 1 है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास और एक्सेलरेशन के। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट वेरीज जॉइंटली एट द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन। अब क्वेश्चन है उसमें उसने दिया हुआ है कि y वेरीज jointly as x and z, and y is equal to 12 when x is equal to 9 and z is equal to 3. Find z when y is equal to 6 and x is equal to 15. Write the equation y is equal to kx और z। अब देखें y is directly proportional to x and z आपके पास आ गया। ठीक है, तो y is equal to k, x and z। सो k इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय x और z आ गया आपके पास। अब आपने करना क्या है, अब आपने सारी वैल्यूज़ पुट करनी है। y की वैल्यू उसने आपको 12 दी हुई है, x की वैल्यू उसने आपको 9 दी हुई है और z की वैल्यू आपने इसको 3 दी हुई है। तो ये सारा सॉल्व करेंगे, आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी और k आपके पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 9। उसके बाद आपने करना क्या है, अब जब तक क्वेश्चन चेंज नहीं होगा k की वैल्यू यही रहेगी। अब हमें पता है कि y इज इक्वल टू के एक्स z के बराबर है। अब आपने फाइंड क्या करना है, अब आपने फाइंड करना है जी आपने z फाइंड करना है। ठीक है, तो z आप कैसे फाइंड करेंगे, y डिवाइडेड बाय के एक्स आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, z इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या दी हुई है उसने, y की वैल्यू 6 दी हुई है, k की वैल्यू हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 9 है और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है जी, x की वैल्यू हमारे पास 15 आ गई है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो z की वैल्यू आपके पास 9 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं जी। अब एक्सरसाइज है हमारे पास। अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। अब y वेरीज जॉइंटली एज x एंड z। तो y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड z। अब y उसने आपको दिया हुआ है कितना है 33 एंड x कितना है 9 है और z कितना है, z आपके पास 12 है। अब ये इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन से सबसे पहले आपने k निकालना है। तो y इज इक्वल टू के एक्स और z। तो k इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय x और z। तो ये 33 आ गया आपके पास, x आपके पास 9 आ गया और ये 12 आ गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी 11 डिवाइडेड बाय 36। 11 डिवाइडेड बाय 36 आपके पास
ये 11 डिवाइडेड बाई 6 आपके पास के की वैल्यू आ गई है। फिर उसके बाद अब जब तक क्वेश्चन चेंज नहीं होगा तब तक के की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब आगे उसने किया हुआ है कि फाइंड क्या करना है, वाई फाइंड करना है। अब एक्स उसने आपको दिया हुआ है 16 और जेड उसने आपको दिया हुआ है कितना है 22। तो वाई इज इक्वल टू के एक्स इंटू जेड इज इक्वल टू के आपके पास 11 डिवाइडेड बाई 36 है, एक्स की वैल्यू आपके पास 16 है, जेड की वैल्यू आपके पास 22 है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 968 डिवाइडेड बाई 9 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ एफ वेरीज जॉइंटली एज जी एंड द क्यूब ऑफ एच, एफ is directly proportional to g and cube of h, which implies that f is equal to k g h का क्यूब, which implies that k is equal to f डिवाइडेड बाय जी एच का क्यूब। ठीक है, अब सारी वैल्यूज़ आप पुट करें, f दिया हुआ है आपको, g दिया हुआ है और h दिया हुआ है। सारी वैल्यूज़ पुट करके आपके पास f की वैल्यू आपके पास 200 है। ठीक है, g की वैल्यू आपके पास 5 है और h की वैल्यू आपके पास 4 है। तो 4 का आपने क्यूब लेना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास k की जो वैल्यू आएगी आपके पास 5 डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा। 5 डिवाइडेड बाई 8 आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। अब जब तक क्वेश्चन चेंज नहीं होगा आपके पास k की वैल्यू यही रहेगी। अब देखें, अब आपने f फाइंड करना है, f आपने फाइंड करना है और g उसने आपको कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है और h आपको उसने दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। तो f इज इक्वल टू के जी एच का क्यूब। तो f इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 3 इंटू 6 का क्यूब। सो दिस विल बिकम, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास f की वैल्यू आ जाएगी 405 आ जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, सपोज ए इज़ जॉइंटली प्रोपोर्शनल टू बी एंड सी। ठीक है, ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इज़ jointly proportional to b and c, so a is equal to k b and c, which implies that k is equal to a divided by bc। अब देखें, a आपको उसने दिया हुआ है 4 है, b 8 है और c आपके पास 9 है। तो k इज इक्वल टू a आपके पास 4 है, b आपके पास 8 है, c आपके पास 9 है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी जो कि किसके बराबर है जी, जो आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 18 के बराबर हो जाएगी। 1 डिवाइडेड बाई 18 आपके पास k आ गया। फिर आपने a फाइंड करना है। ठीक है, व्हाट इज़ a, a इज इक्वल टू अननोन। जब आपके पास b जो है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है और c आपके पास 18 के बराबर है। तो a इज इक्वल टू k b and c, which implies that a is equal to k की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 2 इंटू 18, which implies that a is equal to 18 से कट जाएगा, a is equal to आपके पास क्या आ जाएगा जी, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 4 है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ p वेरीज जॉइंटली एज q एंड r स्क्वायर, p वेरीज jointly q and r का square, which implies that p is equal to k q r का square, which implies that k is equal to p divided by q r का square। so k is equal to p आपके पास उसने दिया हुआ है 225 डिवाइडेड बाई q दिया हुआ है 4 और r दिया हुआ है 3। तो 3 का स्क्वायर लेना है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी और k आपके पास बराबर होगा 25 डिवाइडेड बाई 4 के। 25 डिवाइडेड बाई 4 के बराबर होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, p आपने क्या करना है, फाइंड करना है और q आपको उसने दिया हुआ है 6 है और r आपके पास कितना है 8 है। तो p इज इक्वल टू k क्यू आर का स्क्वायर, विच इम्प्लाइज दैट p इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर, r का स्क्वायर इंटू क्यू आपके पास कितना है 6 है, इंटू के आपके पास कितना है 25 डिवाइडेड बाई 4। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो p की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2400, आपके पास p की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 5 को।
क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है ए वेरीज जॉइंटली एज बी एंड क्यूब्ड ऑफ एज बी क्यूब्ड एंड सी। ठीक है, अब इधर आपके पास बी का भी क्यूब आ गया है। ठीक है, बी का क्यूब और सी, तो उसी तरह सॉल्व करना है और सिर्फ आपने बी के ऊपर क्या लगा देना है, क्यूब लगा देना है। ठीक है, देखें इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर क्या है जी, 5 है। तो ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी का क्यूब और सी, तो विच इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू के बी क्यूब सी, विच इम्प्लाइज दैट के इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी क्यूब और सी। तो के इज इक्वल टू, अब आपके पास ये जो है ए 36 है, बी 4 है और सी क्या है 6 है। अब ए आपके पास 36 है, बी आपके पास 4 है, 4 का क्यूब, और सी आपके पास क्या है 6 है। तो अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, तो के की वैल्यू आपके पास 3 डिवाइडेड बाय 32 आ जाएगी। 3 डिवाइडेड बाय 32 आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी। अब आपने करना क्या है, अब आपने ए फाइंड करना है, और बी आपके पास 2 है और सी जो है वो आपके पास 14 है। तो ए इज इक्वल टू के बी क्यूब और सी, तो विच इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू के आपके पास कितना था 3 डिवाइडेड बाय 32 इंटू बी का क्यूब 2 का क्यूब इंटू 14। सो ए इज इक्वल टू, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 2। तो 21 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास ये आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी देखें क्या कहता है, इफ z वेरीज जॉइंटली एज x एंड y। अब z is directly proportional to x and y, which implies that z is equal to k x and y, तो which implies that k is equal to z divided by x and y। तो k is equal to z की वैल्यू कितनी दी हुई है उसने, z की वैल्यू 12 है, x की वैल्यू आपके पास 2 है, y की वैल्यू आपके पास 4 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास k की वैल्यू जो बनती है वो आपके पास क्या आ जाएगी जी, 3 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगी। ठीक है, इफ z वेरी जॉइंटली x एंड y एंड z इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू एंड y, फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। सिर्फ ये आपने के सिर्फ फाइंड करना था, वो आपने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इफ y वेरीज जॉइंटली एज x स्क्वायर एंड z, तो y वेरीज जॉइंटली एंड x स्क्वायर एंड z, which implies that y is equal to k x square z, which implies that k is equal to y divided by x square और z। तो k is equal to y आपके पास उसने दिया हुआ है कितना है जी, 6 है, x आपके पास कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर, और z जो है वो आपके पास कितना है जी, वो 9 है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू आपके पास क्या बन जाती है, k की वैल्यू आपके पास बन जाती है 1 डिवाइडेड बाई 24, 1 डिवाइडेड बाई 24 आपके पास k की वैल्यू आ गई। अब आपने करना क्या है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आपने क्या फाइंड करना है, y इज इक्वल टू अननोन। अब y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर और z इज इक्वल टू k की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 24, और x जो है वो आपके पास -8 है, -8 का स्क्वायर, और z जो है वो आपके पास कितना है जी 12 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे सबको तो y की वैल्यू आपके पास क्या बन जाती है, y की वैल्यू आपके पास बन जाएगी जी 32 आपके पास y की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, अब इस तरह नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 है, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ p वेरीज जॉइंटली एज q एंड r स्क्वायर, इफ p वेरीज जॉइंटली एज q एंड r स्क्वायर, p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q एंड r का स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू s एंड t स्क्वायर, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू s एंड t का स्क्वायर। ठीक है, अब उसने सारी वैल्यूज दी हुई हैं, तो इन दोनों को आप कंबाइन कर लें, ये 1 आ गई, ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई। अब आपने करना क्या है, p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस टी का स्क्वायर, लाइक दैट p इज इक्वल टू के क्यू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय
एस टी का स्केयर, विच इम्प्लाइज दैट के इज इक्वल टू पी एस टी का स्केयर डिवाइडेड बाय क्यू आर का स्केयर। तो ये आपके पास क्या बन जाएगी जी, के इज इक्वल टू पी की वैल्यू आपके पास कितनी है 40 है, ठीक है, और क्यू की वैल्यू आपके पास कितनी है, क्यू की वैल्यू आपके पास 8 है, एस की वैल्यू आपके पास 3 है, और टी की वैल्यू आपके पास 2 है, 2 का स्केयर आ जाएगा, ठीक है, और आर की वैल्यू आपके पास 5 है, तो 5 का स्केयर आ जाएगा। अब आप इस सबको सॉल्व करें, जब आप इस सबको सॉल्व करते हैं तो आपके पास के की वैल्यू जो है वो बन जाएगी 25 डिवाइडेड बाय 4, तो 25 डिवाइडेड बाय 4 आपके पास के की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब उसने सारी चीज़ें दी हुई हैं, आपने पी फाइंड करना है, पी इज इक्वल टू अननोन, तो पी इज इक्वल टू के क्यू आर का स्केयर एस डिवाइडेड बाय टी का स्केयर, तो ये आपके पास 24 डिवाइडेड बाय 4 के बराबर है, ठीक है। अब आप सॉरी, इसको आप थोड़ा कंफ्यूजिंग से बचने के लिए आप इसको देखें, इस तरह मैं लिख सकता हूँ के क्यू आर का स्केयर डिवाइडेड बाय एस टी का स्केयर, ठीक है, इस तरह आप कंफ्यूज नहीं होंगे। 25 डिवाइडेड बाय 4 इंटू क्यू जो है वो आपके पास कितना बन जाता है जी, क्यू आपके पास -2 है, आर आपके पास 4 है, स्केयर है, डिवाइडेड बाय एस आपके पास है जी 3, और टी जो है वो आपके पास कितना है -1 का स्केयर। जब आप इस सब को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाती है, वो वैल्यू जो है वो आपके पास किसके बराबर है जी, वो वैल्यू आपके पास बराबर आ जाएगी -128 डिवाइडेड बाय -128 डिवाइडेड बाय 5 आपके पास पी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, उन चीज़ों को देख लेते हैं। अब आगे नेक्स्ट जो है वो आपके पास के मेथड आ गया है, के मेथड से आप क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। अब देखें ए बी रेशो सी रेशो डी बी इन प्रोपोर्शन, देन ए बी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू के। These equations are used to evaluate certain expression more easily. This method is called K method. अब देखें आपके पास A, B, C और D अगर प्रोपोर्शन में, तो इसको आप लिख सकते हैं A रेशो B प्रोपोर्शन C रेशो D। अब आप इसको A डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई डी, तो इसको आप एक कांस्टेंट के बराबर कह दें, वो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो दोनों A डिवाइडेड बाई बी भी के बराबर है और C डिवाइडेड बाई डी भी किसके बराबर है, के बराबर। तो A इज इक्वल टू बी के आ जाएगा और C इज इक्वल टू डी के आपके पास आ जाएगा। अब इससे आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें, अब इफ़ A डिवाइडेड बाई बी, C डिवाइडेड बाई डी, E डिवाइडेड बाई F एंड A, D, F आर नॉन जीरो नंबर्स, देन प्रूव दैट of the ratios is equal to the following of the ratios। अब देखें, अब आपके पास है जी A डिवाइडेड बाई बी, C डिवाइडेड बाई D इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई F, इसको आप कह दें K के बराबर है। तो A डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू K हो जाएगा, C डिवाइडेड बाई D इज इक्वल टू K हो जाएगा, E डिवाइडेड बाई F ये भी आपके पास K हो जाएगा। A इज इक्वल टू बी के, C इज इक्वल टू डी के और E इज इक्वल टू F के आपके पास हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास। अब दूसरी साइड पे जाएं, दूसरी साइड आपको क्वेश्चन दी हुई है LA प्लस MC प्लस NE डिवाइडेड बाय LB प्लस MD प्लस NF। अब A, C और E की वैल्यू पुट करें, A, C और E की वैल्यू जो आपके पास है LB के प्लस MD के प्लस एन एफ के आपके पास आ जाएगी, ठीक है, डिवाइडेड बाय एल बी प्लस एम डी प्लस एन के इज इक्वल टू के आपके पास कॉमन आ जाएगा एल बी प्लस एम डी प्लस एन एफ, ठीक है। तो ये आपके पास डिवाइडेड बाय एल बी प्लस एम डी प्लस एन एफ। देखें ये अब दोनों साइडें जो है ये भी के बराबर है, एल ए प्लस एम सी प्लस एन ई, एल बी प्लस एम डी प्लस एन के, ये भी के बराबर आ गई है और दूसरी को हमने खुद के बराबर कहा था, तो ये दोनों इसका मतलब क्या है जी, बराबर है। अब ये जो अगला रिजल्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये बार बार यूज़ होगा, इसको आपने गौर से समझना है, ठीक है। अब ये जो रिजल्ट है इसको कैसे देखते हैं, देखें ये आपके पास A डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई एफ, ये बराबर होता है A प्लस सी प्लस ई, A प्लस सी प्लस ई डिवाइडेड बाई
बी प्लस डी प्लस एफ के ये बराबर होता है। अब इसको मैं प्रूव करता हूँ। प्रूव मैं कैसे करता हूँ, ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई एफ। इसको मैं कह देता हूँ ये किसके बराबर है, ये के बराबर है। तो ए डिवाइडेड बाई बी भी के बराबर हो जाएगा, सी डिवाइडेड बाई डी भी के बराबर हो जाएगा, और ई डिवाइडेड बाई एफ भी किसके बराबर हो जाएगा, के बराबर। तो ए इज इक्वल टू बी के, सी इज इक्वल टू डी के, और ई इज इक्वल टू एफ के हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अब इन तीनों को ऐड कर दें, इन तीनों को ऐड कर दें, ए प्लस सी प्लस ई आपके पास आ गया, इज इक्वल टू बी के प्लस डी के प्लस एफ के आपके पास आ जाएगा। ए प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू के बी प्लस डी प्लस एफ। इसको इधर आके डिवाइड कर दें, ए प्लस सी प्लस ई डिवाइडेड बाय बी प्लस डी प्लस एफ इज इक्वल टू के। देखें ये भी के बराबर है और ये भी के बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों आपस में क्या है जी, बराबर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये बार बार जो है वो आगे यूज़ होगा आपके पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जांपल है, वो उसने सॉल्व की है। ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई एफ इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आगे क्वेश्चन आएगा इंशाल्लाह एक्सरसाइज में, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसने इसको के बराबर कह दिया, ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर दिया, दोनों तरफ स्केयर ले लिया, स्केयर लेके दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, तो वही चीज़ आपके पास ये के स्क्वायर के बराबर आ जाएंगी, फिर दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया तो ये आपके पास बराबर आ गई है। ठीक है, ये हमारे पास एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व करते हैं। इफ़ ए डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई वाई is equal to c divided by z, where a, b, c and x, y, z are non-zero numbers, then prove that। इसको हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, और इस तरह आपने प्रूव करना है। देखें ऊपर जो आपके पास इक्वेशन थी, a डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई जेड, इसको इसने के बराबर ले लिया। ठीक है, जब के बराबर लिया, a डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई जेड इज इक्वल टू के। तो यहाँ से ये आपके पास सारी क्वेश्चनें आ गई हैं। a डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू के, बी डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू के, और सी डिवाइडेड बाई जेड इज इक्वल टू के। अब यहाँ से ये सारी ये तीनों इक्वेशंस आई हैं, ये और ये आई हैं। ठीक है, अब इसने इसका रेसिप्रोकल ले लिया सबका। जब रेसिप्रोकल लिया है तो फिर इसने क्या किया है, रेसिप्रोकल लेकर सबका इसने क्यूब लिया है। ठीक है, अब जब इसने सबका क्यूब लिया है तो इसने इक्वेशन नंबर 2 फॉर इक्वेशंस इन टू सम ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू सम ऑफ राइट हैंड साइड। अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 है आपके पास, ये वाली इक्वेशन, अब इसने राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की सबको ऐड किया है। ऐड करने के बाद इसके पास ये रिजल्ट आया है। ठीक है, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब, देखें एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई बी क्यूब प्लस जेड क्यूब डिवाइडेड बाई सी क्यूब, आपके पास 3 डिवाइडेड बाई के क्यूब आ गया, ये आपके पास आ गया। फिर उसके बाद उसने क्या किया जी, फॉर इक्वेशन 1, अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 ये वाली इक्वेशन है आपके पास, इसके साथ इसने क्या किया जी, इसने दोनों साइडों की लेफ्ट हैंड साइड, सबकी लेफ्ट हैंड साइड को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है, राइट हैंड साइड सबको मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास ये चीज़ आ गई है। ठीक है, 3 से दोनों साइड पे उसने मल्टीप्लाई किया है, तो आपके पास एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई ए बी सी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई के का क्यूब था। अब यहाँ पे देखें 3 है डिवाइड बाई के क्यूब है, और वहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 3 क्यूब है, तो 3 पे इधर मल्टीप्लाई किया, 3 को इधर मल्टीप्लाई किया। तो अब देखें ये जो चीज़ है ये भी 3 डिवाइड बाई के क्यूब के बराबर है, और ये भी 3 डिवाइड बाई के क्यूब के बराबर है। तो इसका मतलब हुआ कि ये आपके पास आपस में क्या है जी, बराबर है। अब आज एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। अब एक्सरसाइज ये थोड़ी टेक्निकल सी एक्सरसाइज है। अब एक्सरसाइज है हमारे पास 3.4। अब इसका पहला क्वेश्चन है ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। ठीक है, तो अब आपके पास a डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई डी बन गया आपके पास। अब मैं इसको k के बराबर लेट कर देता हूँ, a डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू k। तो a डिवाइडेड बाई बी भी k के बराबर है, और c डिवाइडेड बाई डी भी आपके पास k के बराबर है। तो a इज इक्वल टू बी के हो गया आपके पास, ये एक चीज़ आ गई है, और c इज इक्वल टू डी के हो गया आपके पास। ठीक है, अभी आप
यूज़ होंगे आगे। अब पहला सवाल है वो कहता है कि प्रूव करके दो 2a प्लस 3b डिवाइडेड बाय 2a माइनस 3b इज़ इक्वल टू 2c प्लस 3d और 2c माइनस 3d। अब देखें जिधर जिधर a लिखा है आप उधर b के पुट करें और जिधर जिधर c लिखा है उधर आप d के पुट करें, ठीक है। अब देखें जिधर जिधर a लिखा है उधर मैं पुट करता हूँ b के प्लस 3b और ये भी 2b के माइनस 3b। तो जिधर जिधर c लिखा है उधर मैं d के पुट करता हूँ, d के प्लस 3d डिवाइडेड बाय 2d के माइनस 3d। अभी आपके पास इधर से आप b कॉमन ले लें ऊपर से भी, तो पीछे रह जाएगा 2k प्लस 3 और नीचे से b कॉमन ले लें तो आपके पास क्या बच जाएगा 2k माइनस 3। तो इसी तरह इधर से d कॉमन ले लें 2k प्लस 3 और नीचे से भी आप d कॉमन ले लें तो आपके पास क्या बच जाएगा 2k माइनस 3, ठीक है। ये d कट के ये b कट के देखें 2k प्लस 3 2k माइनस 3 2k प्लस 3 और 2k माइनस 3, तो ये क्या हो गया, ये आपके पास प्रूव हो गया। अब आप इसको इस तरह भी, एक और तरीका भी है, इस तरह भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह समझ नहीं आई है तो आप इसको इस तरह भी प्रूव कर सकते हैं। देखें a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई d आपके पास। अब देखें 2 के साथ a के साथ 2 लगा हुआ है, ठीक है, और b के साथ 3 लगा हुआ है, तो c के साथ 2 है और d के साथ 3 है। तो इन दोनों को इस को आप मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइंग बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। तो ये आप मल्टीप्लाई करें तो ये 2a डिवाइडेड बाय 3b इज इक्वल टू 2c डिवाइडेड बाय 3d। अब मैं इधर प्रॉपर्टी लगाऊंगा कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी, तो 2a प्लस 3b डिवाइडेड बाय 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 2c प्लस 3d डिवाइडेड बाय 2c माइनस 3d। तो ये देखें ये हमारे पास ये रिजल्ट प्रूव हो गया और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। तो दो तरीके हैं मैंने आपको बताएं, आप इस अप्रोच से भी जा सकते हैं और इस अप्रोच से भी जा सकते हैं, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड है, तो इसको यहाँ तक आप मिटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास पी ए प्लस क्यू बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 ये। तो पी ए, अब मैं इसको डायरेक्ट लिख लेता हूँ कैसे, जिसको इतना इसको लिखना है पी ए प्लस क्यू बी डिवाइडेड बाय एम ए माइनस एन बी विल बी इक्वल टू पी सी प्लस क्यू डी डिवाइडेड बाय एम सी माइनस एन डी। तो अब देखें जिधर जिधर ए है उधर बी के पुट करते जाएं, जिधर जिधर सी है उधर आप डी के पुट करते जाएं, तो आपके पास ये बन जाएगा जी पी बी के प्लस क्यू बी डिवाइडेड बाय एम बी के माइनस एन पी इज इक्वल टू, अब जिधर जिधर सी है उधर आप ये डी के पुट करते जाएं, सी सॉरी डी के पी प्लस क्यू डी डिवाइडेड बाय एम डी के माइनस एन टी। अब इधर से आप कॉमन ले लें, बी कॉमन आ गया, पी के प्लस क्यू और नीचे भी बी कॉमन ले लें तो आपके पास एम के माइनस एन इज इक्वल टू, इधर से डी कॉमन ले लें तो के पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय, इधर से आप डी कॉमन ले लें तो एम के माइनस एन। तो ये कट के ये कट के देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर है। पी के प्लस क्यू के पी पी के या के पी ए की चीज़ है, ठीक है, प्लस क्यू एम के माइनस एन और एम के माइनस आपके पास बराबर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, उसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखें ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास।
क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय d इज इक्वल टू e डिवाइडेड बाय f को आप बराबर प्रूव करें अंडर रूट पी ए का स्केयर प्लस क्यू सी का स्केयर प्लस ई का स्केयर डिवाइडेड बाय पी बी का स्केयर प्लस क्यू डी का स्केयर प्लस एफ का स्केयर। ये कह रहा है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपस में जो हैं वो बराबर हैं या नहीं है ना, तो इसको देखते हैं। अब देखें इसको तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको इस तरह सॉल्व करना है आपने कि a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय d इज इक्वल टू e डिवाइडेड बाय f। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड थी, इसको आपने k के बराबर कर दिया। लेट आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपकी क्या है जी, लेफ्ट हैंड साइड है, और ये जो है ये आपकी राइट हैंड साइड है। अब देखें इस लेफ्ट हैंड साइड को मैंने k के बराबर लिखा है, तो राइट हैंड साइड को भी मैंने k के बराबर लाना है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब देखें a डिवाइडेड बाय b बराबर है c डिवाइडेड बाय d इज इक्वल टू e डिवाइडेड बाय f इज इक्वल टू k, तो ये सब k के बराबर है। तो a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू k, c डिवाइडेड बाय d इज इक्वल टू k एंड e डिवाइडेड बाय f इज इक्वल टू k। तो ये आपके पास बन जाएगा a इज इक्वल टू b k, c इज इक्वल टू d k एंड e इज इक्वल टू f k। ये आपके पास आ गया। अब देखें अब आपने करना क्या है। अब नेक्स्ट चीज़ जो आपने करनी है, ये आपने लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड से आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं सबकी, ठीक है। a b के बराबर है, c जो है वो d के बराबर है, e जो है वो f के बराबर। अब राइट हैंड साइड पे आप देखें, अब जाएं जी, ये राइट हैंड साइड है आपके पास पी ए स्केयर प्लस क्यू सी का स्केयर प्लस ई का स्केयर डिवाइडेड बाय पी बी का स्केयर प्लस क्यू डी का स्केयर प्लस एफ का स्केयर। अब आपने हर जगह पे जो है वो ए की, सी की और ई की वैल्यू पुट कर देनी। जिधर ए लिखा है उधर बी के लिख देना है, जिधर सी लिखा है उधर डी के लिख लेना है, और जिधर ई लिखा है उधर आपने एफ के लिख लेना है। तो ये आपके पास बन जाएगा पी, अब ए का स्केयर है तो बी के का स्केयर बन जाएगा, प्लस आपके पास क्यू डी के का स्केयर बन जाएगा, ठीक है। और आपके पास ई है तो एफ के का एफ स्केयर के स्केयर डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, ठीक है। तो नीचे आपके पास पी बी स्केयर प्लस क्यू डी स्केयर प्लस एफ का स्केयर बन जाएगा। अब देखें, अब सबसे आपके पास बन गया पी बी स्केयर के स्केयर प्लस क्यू डी स्केयर के स्केयर प्लस एफ स्केयर के स्केयर डिवाइडेड बाय पी बी का स्केयर प्लस क्यू डी का स्केयर प्लस एफ का स्केयर, इसका अंडर द रूट। तो इधर आप कॉमन ले लें, के स्केयर कॉमन ले लें, के स्केयर आपने कॉमन ले लिया ऊपर से सिर्फ, ठीक है। तो ये आपके पास पी बी स्केयर प्लस क्यू डी स्केयर प्लस एफ का स्केयर ये ऊपर आ जाएगा, और नीचे भी आपके पास पी बी का स्केयर प्लस क्यू डी का स्केयर प्लस एफ का स्केयर है। तो ये और ये आपस में कट जाएंगे, तो आपके पास ये किसके बराबर हो जाएगा, के स्केयर का अंडर द रूट। तो ये आपके पास किसके बराबर आ गया, के के बराबर। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड को मैंने के बराबर लिखा था, आपकी राइट हैंड साइड भी के बराबर आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी आपस में क्या है जी, वो बराबर है। तो इस तरह ये आप इजिली इसको आपने प्रूव कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x डिवाइडेड बाय y डिवाइडेड बाय x माइनस वाई डिवाइडेड बाय z इज इक्वल टू y माइनस z डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू z माइनस x डिवाइडेड बाय y।
तो प्रूव आपने करना है x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, वेयर एक्स वाई एंड जेड आर नॉन जीरो नंबर। अब आपने करना क्या है, अब आपने इस तरह करना है कि इसको आपने लेट कर देना है, लेट ये किसके बराबर है जी, के बराबर है, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आप देखें सारी चीज़ें x माइनस वाई डिवाइडेड बाय जेड भी के बराबर है, और y माइनस जेड डिवाइडेड बाय एक्स भी ये किसके बराबर है, के बराबर है, और z माइनस एक्स डिवाइडेड बाय y ये भी किसके बराबर है, के बराबर है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू के जेड, ठीक हो गया, और y माइनस जेड इज इक्वल टू के एक्स, और z माइनस एक्स इज इक्वल टू के वाई। अब आप इन तीनों को हमने ऐड करना है। इन तीनों को कैसे ऐड करना है, राइट हैंड साइड राइट में ऐड हो जाएगी और लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में ऐड हो जाएगी। तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड और प्लस z माइनस एक्स इज इक्वल टू के जेड प्लस के एक्स प्लस के वाई आपके पास आ गया है, ठीक है। तो अब पता नहीं इसने इसको, ये जो सारी चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड पे हैं ये क्या आपके पास कैंसिल हो जाएंगी। इसको देखते हैं, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। इसने इसको, अब देखें ये आपके पास क्या बन जाएगा। अब इसको आप x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू के आपके पास कॉमन आ गया, x प्लस वाई प्लस जेड आ गया आपके पास, ठीक है। तो आपके पास अब ये क्या बन जाएगा जी, अब देखें ये इसको इधर आके आप डिवाइड कर दें, ठीक है। तो ये आपके पास ये आ गया, तो ये और ये कट जाएंगे, ये और ये कट जाएंगे, ये और ये आपके पास कट जाएंगे, ठीक है। तो k इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा जी, आपके पास इसके बराबर आ जाएगा, आपके पास किसके बराबर आए, जीरो के बराबर, विच इम्प्लाइज दैट के इज इक्वल टू जीरो है आपके पास। के इज इक्वल टू आपके पास क्या है जी, जीरो है। ये जो बाकी चीज़ें हैं एक्स और वाई और जेड ये वेरिएबल्स हैं आपके पास जीरो नहीं होंगे, के आपके पास क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। अब के की जो वैल्यू जीरो है वो आप इधर पुट करें, ठीक है, इधर ऊपर पुट करें। तो आपके पास एक्स माइनस वाई क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, वाई माइनस जेड भी आपके पास जीरो आ जाएगा, और z माइनस एक्स भी आपके पास जीरो आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू वाई और y इज इक्वल टू z और z इज इक्वल टू x, विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू z। तो इधर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी, ठीक है। a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू c, विच इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू आल्सो c। तो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू z आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, तो उसको देखते हैं उसको किस तरह इसने सॉल्व किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस देन प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। अब इसको प्रूव करते हैं, इसको देखते हैं। अब आपने करना क्या है कि आपने लेट कर देना है। ये जो पहली चीज़ है आपके पास, क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 है, 2y प्लस 2z माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू 2z प्लस 2x माइनस वाई डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू 2x प्लस 2y माइनस z डिवाइडेड बाय c। अब इसको मैं लेट कर देता हूँ, ये किसके बराबर है, ये के बराबर है। अब जब ये के बराबर है तो ये सारी चीज़ें के बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं ये सब सारी चीज़ें के बराबर होंगी तो एक इक्वेशन ये बन जाएगी 2y प्लस 2z माइनस एक्स इज इक्वल टू ए के, ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई है। दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, 2z प्लस 2x माइनस वाई इज इक्वल टू बी के, ये आपके पास दूसरी इक्वेशन बन गई है। और तीसरी इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, 2x प्लस 2y
माइनस जेड इज इक्वल टू सी के। ये आपके पास तीसरी इक्वेशन बन गई है। अब ये तीन इक्वेशनें हमारे पास बन गई हैं, ठीक है। अब हम इनको अरेंज करते हैं। अब हम इनको क्या करते हैं जी, अरेंज करते हैं। अरेंज करके इनको मैं लिखता हूँ, पहले x को लिखूंगा, फिर y को लिखूंगा, फिर z को लिखूंगा। तो अरेंज करके माइनस एक्स प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू ए के, ठीक है। और 2x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू बी के, ठीक है। तो 2x प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू सी के। अब ये तीन इक्वेशंस मेरे पास आई हैं, ठीक है। अब ये तीन इक्वेशंस जो हैं, अब इनको आपने नाम दे देना है, ठीक है। इसको इक्वेशन 4 कह दें, इसको इक्वेशन 5 कह दें, और इसको इक्वेशन 6 कह दें। अब आपने करना क्या है, अब आपने करना क्या है कि बारी बारी आपने पहली इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 बाय -1 एंड 5 एंड 6 बाय 2 एंड ऐड देम। पहली इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और बाकी दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करके आपने इसको ऐड कर देना है, ठीक है। तो अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, आगे फर्दर ही कैसे होगा। अब देखें, इसको मैं लिखता हूँ। अब ये आपके पास क्या बन जाएगा जी, अब देखें ये आपके पास क्या बन जाएगा। पहली को -1 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये प्लस एक्स हो जाएगा, -2y हो जाएगा, -2z हो जाएगा इज इक्वल टू -a के। सिर्फ साइन चेंज होगा, -1 से मल्टीप्लाई किया। अब जो दूसरी पांचवी क्वेश्चन है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है, किससे, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है जी 2 से। उसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 4x माइनस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 2b के आपके पास बन जाएगी। तो तीसरी आपके पास क्या बन जाएगी, छठी इक्वेशन जो आपके पास है वो 4x प्लस 4y माइनस 2z इज इक्वल टू 2c के। अब इन तीनों को आप ऐड कर दें, ठीक है। जब इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास बन जाएगा कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी। अब आपके पास ये सिर्फ x रह जाएगा, 9x देखें, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा आपके पास। तो ये -a के प्लस 2b के प्लस 2c के आपके पास बन गया, ठीक है। तो अब इसको फर्दर आप कैसे लिखेंगे, अब ने फर्दर आपने इसको लिखना है, आपके पास बन जाएगा ये x डिवाइडेड बाय, अब इधर से x 9x है तो ये इधर से आपके पास k कॉमन आ जाएगा, -a प्लस 2b प्लस 2c आपके पास आ गया। अब आपने करना क्या है, अब आपने इसको इस तरह लिखना है कि x इसको इधर ले आए, इधर नीचे ले आए, 9 को इधर ले आए, तो x डिवाइडेड बाय, तो ये इनसे आप कंफ्यूज ना हो जाएं कहीं। देखें, अब देखें ये 9x है, अब इसको इस तरह लिख लें, x डिवाइडेड बाय -a माइनस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय 9। अब ये आपके पास एक चीज़ आ गई है, ठीक है, ये आपके पास एक चीज़ आ गई है, ठीक है। अब इसको आप इक्वेशन नंबर क्या कह दें जी, इसको इक्वेशन नंबर 7 कह दें या इक्वेशन नंबर 7 कह दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसी तरह आपने क्या करना है, इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, इक्वेशन नंबर इक्वेशन 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन 4 को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 से, इक्वेशन 5 को मल्टीप्लाई करना है -1 से, और इक्वेशन 6 को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो आपके पास ये सब कुछ करने के बाद आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, वो इस किस्म की आएगी, x डिवाइडेड बाय 2c प्लस 2a माइनस b इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय 9। ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। ये 8 इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखें जी,
इसी तरह आपने इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, इक्वेशन 5 को मल्टीप्लाई करना है किससे, आपने 2 से, और इक्वेशन 6 को आपने मल्टीप्लाई करना है -1 से। तो उस टाइम आपके पास इक्वेशन आ जाएगी x डिवाइडेड बाय 2a प्लस 2b माइनस c इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय 9। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 9 कह दें। तो इस तरह आप जो है वो सारी चीज़ें जो है वो 9 k डिवाइडेड बाय 9 के बराबर आ गई हैं। तो इस तरह देखें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर 8 एंड इक्वेशन नंबर 9, इससे हमारे पास प्रूव हो गया कि x इज इक्वल टू -a माइनस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 2c प्लस 2a माइनस b इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 2a प्लस 2b माइनस c। क्यों? क्योंकि ये सारे जो हैं वो बराबर हैं k डिवाइडेड बाय 9 के। तो इस तरह आपके पास ये जो है वो प्रूफ हो जाता है, ठीक है इजली। अब इसमें लॉजिक ये है कि आपने करना क्या है कि आपने जो ऊपर आपको उसने इक्वेशन दी हुई हैं 3, उनको आपने k के बराबर लेट करना है, उनसे आपने इक्वेशनें बना ली हैं, उन इक्वेशनों को आपने अरेंज कर लेना है। फिर आपने करना क्या है कि एक को -1 से और बाकी दो को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, एक इक्वेशन बन जाएगी। फिर आपने क्या करना है, फिर उनमें से जो रह गई हैं, जिसको पहले -1 से किया था वो उसको 2 से, और किसी एक को -1 से और दूसरी को 2 से, तो दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। अब जो रह गई है उसको -1 से और बाकी को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो k डिवाइडेड बाय 9 के बराबर आ जाएंगी। तो इस तरह आपके पास ये जो चीज़ है ये आप प्रूफ कर सकते हैं इजीली, ठीक है। इसको आपने k के बराबर, इन सबको k के बराबर लेट कर दिए, इक्वेशंस आ गई हैं, इक्वेशंस को आपने अरेंज कर दिए। फिर आपने करना क्या है, एक को -1 से, दूसरी को 2 से, तीसरी को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेना है, इक्वेशन आ जाएगी। फिर क्या करना है, फिर आपने 2 -1 और 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर एक इक्वेशन आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने 2 और -1 से मल्टीप्लाई करना है और उसको आपके पास एक और इक्वेशन आ जाएगी। तो ये रिजल्ट आपके पास इजीली जो है वो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको खुद प्रैक्टिस करके सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह इजीली से आपको ये समझ आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। तो अब इसमें क्या है जी, अब इसमें देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ है। अब उसने हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रूव दैट ईच ऑफ द फ्रिक्शन इन x प्लस वाई डिवाइडेड बाई a प्लस बी इज इक्वल टू वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई बी प्लस सी इज इक्वल टू जेड प्लस x डिवाइडेड बाई c प्लस a is equal to x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस सी आपके बराबर है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको देखते हैं जी, इसको सॉल्व करते हैं। अब इसने क्या किया है जी, अब सबसे पहले इसने फार्मूला लगा दिया, ठीक है। फार्मूला उसने कैसे लगाया है, फार्मूला उसने इस तरह लगाया है कि हमें पता है कि a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई, अगर f हो तो ये बराबर होता है a प्लस सी प्लस ई डिवाइडेड बाई बी प्लस डी प्लस एफ के, ये बराबर होता है। अब इसी अप्रोच पे इस क्वेश्चन को हमने प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ करेंगे अब इसको। अब देखें ये जो चीज़ है a डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई डी इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई एफ इज इक्वल टू a प्लस सी प्लस ई बी प्लस डी प्लस एफ। तो इस ये जो ऊपर चीज़ लिखी हुई है इसको मैं लिख सकता हूँ, विच इम्प्लाइज दैट x प्लस वाई डिवाइडेड बाई a प्लस बी इज इक्वल टू वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई बी प्लस सी इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स डिवाइडेड बाई सी प्लस ए इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ये a प्लस बी प्लस सी प्लस ए। तो ये आपके पास बन जाएगा 2x प्लस 2y
प्लस 2z डिवाइडेड बाय 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 2 कॉमन a x प्लस वाई प्लस z डिवाइडेड बाय 2 कॉमन a प्लस b प्लस c। तो ये 2 के साथ कैंसिल हो गया, ये आपके पास x प्लस वाई प्लस z डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। तो ये सारी की सारी चीज़ें x प्लस वाई डिवाइडेड बाय a प्लस b इज इक्वल टू वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय b प्लस c इज इक्वल टू z प्लस x डिवाइडेड बाय c प्लस a। ये सारी की सारी चीज़ें इसके बराबर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास बी जेड प्लस सी वाई डिवाइडेड बाई बी माइनस सी एक्स प्लस ए जेड डिवाइडेड बाई सी माइनस ए इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। तो अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने ये करना है कि ये जो आपके पास शुरू में इक्वेशंस हैं इनको लेट कर देना किसके बराबर, लेट बी जेड प्लस सी वाई डिवाइडेड बाई बी माइनस सी इज इक्वल टू सी एक्स प्लस ए जेड डिवाइडेड बाई सी माइनस ए इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू के बराबर है। अब इसे आप इक्वेशंस बना लें तो इक्वेशंस आपके पास कुछ इस तरह बन जाएंगी, बी जेड प्लस सी वाई डिवाइडेड बाई बी माइनस सी इज इक्वल टू के सी एक्स प्लस ए जेड डिवाइडेड बाई ए माइनस सी माइनस ए इज इक्वल टू के ए वाई प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई a minus b is equal to k. So this will become bz plus cy is equal to k b minus c और cx plus az is equal to k c minus a। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास क्या बन जाएगी, ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल टू के ए माइनस बी पर। ये हमारे पास। अब देखें अब इसको कैसे लिखेंगे। अब इसको आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड राइट में ऐड हो जाएगी और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी। तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा देखें बी जेड प्लस सी वाई प्लस सी एक्स प्लस ए जेड प्लस ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल टू के बी माइनस सी प्लस के सी माइनस ए प्लस के ए माइनस बी। तो अब देखें, अब इसको मैं अरेंज करता हूँ। ठीक है, अरेंज किस तरह करता हूँ, एक्स वालों को अलग लिखता हूँ, वाई वालों को अलग लिखता हूँ और जेड वालों को अलग लिखता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास क्या आ जाएगा, बी एक्स आ गया, ये बी एक्स है। ठीक है, फिर उसके बाद एक्स वाली प्लस सी एक्स आ गया, फिर आपके पास उसके बाद ए वाई आ गया प्लस सी वाई आ गया प्लस ए जेड आ गया प्लस बी जेड आ गया। अब इन सब में से के कॉमन आ जाएगा, के जब कॉमन आ जाएगा तो अंदर आपके पास रह जाएगा बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। ठीक है, तो ये बी से कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ज़ीरो। तो ये आपके पास बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस ए वाई प्लस सी वाई प्लस ए जेड प्लस बी जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखें, अब इधर थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है। वो टेक्निकल चीज़ ये है, देखें बी एक्स है, सी एक्स है, ए वाई है, सी वाई है, ए जेड है, बी जेड है। तो इधर किस चीज़ की कमी है, इधर आपके पास ए एक्स की कमी है। ठीक है, और इसमें आपके पास ए वाई की कमी है। ठीक है ना, सॉरी बी वाई की कमी है, और इसमें आपके पास सी जेड की कमी है। तो ए एक्स बी वाई और सी जेड दोनों तरफ ऐड करेंगे, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड पे भी ऐड करेंगे। एडिंग ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड ऑन बोथ
साइड्स, दोनों साइड्स पे ऐड करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस ए जेड प्लस बी जेड प्लस सी जेड। अब देखें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड मैंने एक तरफ ऐड किया तो उसको बैलेंस करने के लिए दूसरी साइड पे भी ऐड करूंगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड आपके पास आ गया। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे? अब इसको आपने इस तरह लिखना है कि अब देखें अब आपने x कॉमन ले लिए हैं, a प्लस बी प्लस सी, फिर आपने y कॉमन ले लिया है a प्लस बी प्लस सी, फिर आपने कॉमन लेना है z, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। तो ये आपके पास बन जाएगा, पिछला क्वेश्चन लिखा हुआ था इसको मिटा लेते हैं। अब ये आपके पास बन जाएगा जी। अब देखिए इन सब में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन, a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया मैंने, अंदर आपके पास रह जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड रह गया, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड आपके पास आ गया। ठीक है, तो यही आपने क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये आपके पास ये जो है ये आपके पास प्रूफ हो गया इजीली। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखें ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। इसमें भी आपने क्या कर लेना है, इसमें भी आपने इसको के बराबर लिख लेना है। जब के बराबर लिखेंगे तो आपके पास इक्वेशंस बन जाएंगी। जब इक्वेशंस बनेगी तो फिर आपने क्या करना है, जब आपके पास इक्वेशन बन जाएंगी तो आपने फिर उसको सॉल्व करना है। देखें आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7 है, x डिवाइडेड बाय बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय सी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू जेड डिवाइडेड बाय ए प्लस बी माइनस सी। तो आपने क्या करना है, इसको लेट करना है किसके बराबर, के बराबर। तो आपके पास x जो है वो आ जाएगा के बी प्लस सी माइनस ए के बराबर, y आ जाएगा के सी प्लस ए माइनस बी के बराबर, और z आपके पास आ जाएगा के इंटू ए प्लस बी माइनस सी के बराबर। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस तरह करना है कि ये जो नेक्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, ये जो नेक्स्ट इक्वेशन है इसमें आपने क्या पुट कर लेनी है, वैल्यूज़ पुट कर लेनी है x, y और z की। फिर उनको आपने क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वो जो है वो चीज़ जो है वो प्रूव हो जाएगी। देखें अब यहाँ से हमने x की, y की और z की मैंने वैल्यूज़ निकाल ली हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज़ उसने आपको दी हुई है वो आपके पास है कि आप प्रूव करो कि b माइनस सी इंटू एक्स, बी माइनस सी इंटू एक्स। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास है जी सी माइनस ए इंटू वाई, फिर उसके बाद आपके पास है प्लस ए माइनस बी इंटू जेड इज इक्वल टू 0। अब इधर आप पुट करो x की ये वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, इधर y की ये वैल्यू पुट कर दो और इधर ये z की ये वाली वैल्यू पुट कर दो। जब आप पुट करोगे
तो इधर भी 0 आ जाएगा और इधर भी आपके पास 0 आ जाएगा। ये 0 के बराबर आपके पास इजीली आ जाएगी, ठीक है। तो ये आप खुद पुट कर लें, जिधर x लिखा हुआ है इधर आप पुट करें k b प्लस सी माइनस ए, जिधर y लिखा हुआ है इधर आप पुट करें k c प्लस ए माइनस बी, ठीक है। फिर अब जिधर z लिखा हुआ इधर आप पुट करें k a प्लस बी प्लस माइनस सी। तो सबसे k कॉमन आ जाएगा, जब k कॉमन आ जाएगा k उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जब k डिवाइड होगा तो बाकी आप इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर लें, देखें b माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए और प्लस c माइनस ए इंटू सी प्लस ए माइनस बी और प्लस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब आप इनको मल्टीप्लाई करें, इस सब को मल्टीप्लाई करें तो इनका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इस तरह हमारे पास ये जो है प्रूफ हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लास्ट क्वेश्चन है, उसको देख ये 8वां सवाल है हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं। देखें ये इस तरह सॉल्व होगा कि ये इसने आपको एक रेशोज दी हुई हैं, तो ये चीज़ आपने प्रूफ करनी है, ठीक है। तो इधर ये चीज़ यूज़ होगी जब आपके पास a रेशो b रेशो c हो और वो बराबर हो d रेशो e रेशो f के। तो ये आपके पास बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू डी प्लस ई प्लस एफ के, ये बराबर होता है। तो इधर ये फार्मूला लगेगा विच इम्प्लाइज दैट 2x प्लस 3y प्लस 3y प्लस 4z प्लस 4z प्लस 5x इज इक्वल टू 4a माइनस 5b प्लस 3b माइनस a प्लस 2b और माइनस 3a, ठीक है। अब ये देखें 2x और 5x, ये आपके पास 8x बन जाएगा, सॉरी ये आपके पास 7x बन जाएगा और ये ऐड होके आपके पास ये 6y बन जाएगा और ये आपके पास 8z बन जाएगा, ठीक है। अब ये 4a माइनस a और माइनस 3a, तो 4a माइनस 4a बन जाएगा और माइनस 5b और ये आपके पास बन जाएगा माइनस 5b और प्लस 5b आपके पास बन जाएगा, ठीक है। तो ये और ये कट जाएंगे, ये और ये आपके पास कैंसिल हो जाएंगे। तो 7x प्लस 6y प्लस 8z इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।